Hello everyone, welcome to the selection classes once again. So today we are going to discuss another important organization that is SCO के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं, संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन। क्योंकि दोस्तों अक्सर यदि आप प्रिपरेशन कर रहे हैं किसी स्टेट पीसीएस एग्जाम के एंड स्पेशली यूपीपीएससी की, तो इस तरह से क्वेश्चन फ्रेम होते हैं कि जो इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है लाइक ब्रिक्स हो गया, आसियान हो गया, एससीओ हो गया, G20 हो गया, G7 हो गया, देयर आर सो मैनी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन जिसके बारे में आपको कम से कम ये पता होना चाहिए कि उनके कौन मेंबर हैं, उनकी कौन सी समिट हो रही है, उसकी क्या इंपॉर्टेंस है। वो सारी बातें दोस्तों यदि आपको पता होंगी देन ओनली इट विल बी ईजी फॉर यू टू क्रैक द क्वेश्चन जो कि एग्जाम में कहीं ना कहीं पूछा ही जाता है। ठीक है, तो चलिए विदाउट वेस्टिंग मच टाइम शुरू करते हैं। यदि आप भी दोस्तों यूपीपीएससी को एस्पायर कर रहे हैं या फिर किसी और स्टेट पीसीएस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं देन यू कैन जॉइन अस द सिलेक्शन क्लासेस। और हमारी अवेलेबिलिटी फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है वहाँ पे अवेलेबिलिटी है, और आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं ओके तो एससीओ की यदि हम बात करेंगे तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि एससीओ है क्या और उसका एस्टेब्लिशमेंट क्यों हुआ था और कब हुआ था। तो इट इज़ अ यूरेशियन पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड इंटरनेशनल सिक्योरिटी एंड द डिफेंस ऑर्गेनाइजेशन। मतलब इसका जो मेन पर्पस है वो ये पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन भी है, इकोनॉमिकल ऑर्गेनाइजेशन भी है और ये डिफेंस रिलेटेड ऑर्गेनाइजेशन भी है। और ये यूरोशियन ऑर्गेनाइजेशन है जिसको इस्टेब्लिश किया था, जिसका इस्टेब्लिशमेंट चाइना और रशिया ने किया था। हाँ, तो इट वॉज इस्टेब्लिश्ड बाय चाइना एंड द रशिया इन द ईयर 2001। तो 15 जून 2001 को इसका इस्टेब्लिशमेंट होता है एससीओ का। इज इट इम्पॉर्टेंट? तो इट इज़ अ वर्ल्ड लार्जेस्ट, सबसे दोस्तों बड़ी लार्जेस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, रीजनल ऑर्गेनाइजेशन इन टर्म्स ऑफ जोग्राफिकल स्कोप एंड द पॉपुलेशन। ठीक है, तो यदि हम जोग्राफिकल स्कोप की बात करेंगे और पॉपुलेशन की बात करेंगे इट इज़ द वर्ल्ड लार्जेस्ट एंड अप्रॉक्सीमेटली 80% ऑफ द एरिया ऑफ द यूरेशिया। यूरेशिया बोले तो यूरोप और एशिया का जो कॉम्बिनेशन है उसको यूरेशिया बोलते हैं, बिकॉज जो रशिया है इट इज़ इन 2 कॉन्टिनेंट्स। वी कैन से रशिया मेजरली यूरोप में है और एशिया में भी है, तो वी कैन से इट इज़ इन यूरेशिया एंड 40% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन। ठीक है, तो 80% तो एरिया वाइज और वी कैन से 40% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन एंड एज ऑफ 21 इट्स कंबाइंड जीडीपी वाज अराउंड 20% ऑफ द ग्लोबल जीडीपी। तो जो ग्लोबल जीडीपी है उसका 20% जो वी कैन से फ्रैक्शन है इट हैज़ बीन कवर्ड बाय एससीओ। ठीक है, तो एससीओ का यदि हम हेडक्वार्टर्स की बात करेंगे तो इसका हेडक्वार्टर्स है बच्चा, नाम से लग सकता है संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन, लेकिन इसका हेडक्वार्टर बीजिंग में है। हाँ, इट इज़ इन बीजिंग, और बीजिंग आप सबको पता है ये चाइना में है। हाँ, तो चाइना में इसका हेडक्वार्टर्स है बीजिंग में। आई होप इट इज़ क्लियर टू एवरीवन। अब हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट स्लाइड भी है। ठीक है, तो एससीओ इज द सक्सेसर। अब एससीओ से पहले जो है ये होता था संघाई 5 के नाम से एंड इट वाज फॉर्म्ड इन 1996 बिटवीन द पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रशिया एंड द ताजिकिस्तान। तो संघाई 5 का जो सक्सेसर है वी कैन से इट इज एससीओ। इससे पहले संघाई 5 था एंड इन जून 2001 द लीडर्स ऑफ दीज नेशंस एंड उज्बेकिस्तान, हाँ, तो ये 5 नेशन प्लस उज्बेकिस्तान मिले met in Shanghai to announce a new organization with the deeper political and the economic cooperation। ठीक है, तो संघाई 5 से निकला हुआ एससीओ है और इसमें 5 मेंबर आपको बड़ा इंपॉर्टेंट है, पता होना चाहिए, जो कि फाउंडिंग फादर्स हैं इसके। तो वी कैन से चाइना है, फिर दोस्तों कजाकिस्तान, फिर किर्गिस्तान और रशिया एंड ताजिकिस्तान। हाँ, तो वी कैन रिमेंबर क्रिकेट, CRKT, क्रिकेट आप याद रख सकते हैं, वर्ल्ड कप भी चल रहा है, तो क्रिकेट में चाइना, रशिया, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान और फिर ताजिकिस्तान। ठीक है, जितने भी तान है वो इसमें 3 तान इसमें अवेलेबल है। एंड लेटर ऑन इन जून 2017 इंडिया मीन्स इट एक्सपेंडेड टू 8 स्टेट्स विद इंडिया एंड द पाकिस्तान। ठीक है, तो 2017 में इंडिया पाकिस्तान इसको साइमल्टेनियसली ज्वाइन करते हैं एंड ईरान ज्वाइन द ग्रुप इन द जुलाई 2023। तो जो रिसेंटली समिट हुई थी इट हैज़ बीन ऑर्गेनाइज्ड बाय द इंडिया, वर्चुअल फॉर्मेट में समिट हुई थी और इसमें ये फैसला हालांकि पहले से ही था कि ईरान को ज्वाइन कराएंगे, बट ऑफिशियली नाउ ईरान विल बी द मेंबर ऑफ द एससीओ। तो कुल मिला के एससीओ में 9 मेंबर हो गए। कितने मेंबर हो गए दोस्तों? 9 मेंबर्स हो गए। ठीक है,
एंड इट हैज़ सम ऑब्जर्वर स्टेट्स एज वेल एज एंड सम डायलॉग पार्टनर्स। ठीक है, तो आइए बात करते हैं कौन कौन से मेंबर्स हैं नेक्स्ट स्लाइड में। तो ये हमारे पास मैप अवेलेबल है फ्लैग्स के फॉर्म में। तो दिस इज़ द वी कैन से लोगो ऑफ द SCO। तो यहाँ पे चाइना है और चाइना की कैपिटल दैट इज बीजिंग, और यहीं पे हेडक्वार्टर्स है काज़ाकिस्तान, उसके बाद किर्गिस्तान, फिर ईरान, इंडिया, पाकिस्तान। बहुत रेयर ग्रुप है जब इंडिया पाकिस्तान एक साथ हैं किसी ग्रुप में, उज़्बेकिस्तान एंड ताजिकिस्तान एंड रशिया। ठीक है, तो आप एक एक्रोनिम दोस्तों याद रखिए, उस एक्रोनिम का उसका नाम है क्रिप किट्टू। हाँ, क्रिप किट्टू। तो यदि आप क्रिप किट्टू याद रखेंगे तो ये आपको 9 के 9 नेशन याद हो जाएंगे। C फॉर चाइना, देन रशिया, देन ईरान, इंडिया, पाकिस्तान। हाँ, चाइना, रशिया, ईरान, इंडिया, पाकिस्तान। एंड किट्टूज़ में आएगा दोस्तों काज़ाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान और उज़्बेकिस्तान। ठीक है, तो जितने भी तान है वो नीचे मैंने रख दी है, और बाकी जो नेशन है पाकिस्तान को छोड़ के मैंने ऊपर रख दिया। ठीक है, तो चाइना, रशिया, ईरान, इंडिया, पाकिस्तान, काज़ाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान और उज़्बेकिस्तान। तो इसका इस्टेब्लिशमेंट होता है 2001 में, और इसका जो हेडक्वार्टर्स है इट इज़ इन चाइना बीजिंग। और रिसेंटली जो ये समिट हुई थी 2023 वाली, इट हैज़ बीन ऑर्गेनाइज बाय इंडिया और इट वाज ए वर्चुअल समिट। एंड जो नेक्स्ट ईयर 2024 की जो समिट होगी इट विल बी हेल्ड इन काज़ाकिस्तान। हाँ, कज़ाकिस्तान। हाँ, कज़ाकिस्तान। तो कज़ाकिस्तान की जो कैपिटल है आई थिंक अस्ताना, वहाँ पे दोस्तों ये समिट होने वाली है। तो पूरा का पूरा SCO के बारे में आई थिंक आपको याद हो गया होगा कि कौन कौन से इसके मेंबर स्टेट हैं, इसकी क्या इंपॉर्टेंस है। संघाई 5 के बारे में हमने बात करी, तो संघाई 5 के जो फाउंडर मेंबर है वो भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो नेक्स्ट ईयर की समिट हो गई, ये सब हो गया। तो आई थिंक ये इंपॉर्टेंट बातें हैं जो आपको पता होना चाहिए। यदि मैं आपसे ऑब्जर्वर स्टेट पूछ लेता हूँ तो ये भी मैं बता ही देता हूँ आपको। इसके 2 ऑब्जर्वर स्टेट हैं। डायगोनल जो डायलॉग पार्टनर है वो तो बहुत सारे हैं, लेकिन एक तो बेलारूस है। हाँ, रशिया का भाई है, बहन समझ लीजिए बेलारूस को। ठीक है, और एक है मंगोलिया। मंगोलिया चाइना का भाई बहन समझ लीजिए। ये दोनों इसके ऑब्जर्वर स्टेट हैं, और इट हैज़ बीन लाइक इन द पिक्चर के हो सकता है आने वाले टाइम में बेलारूस भी इसका नया मेंबर बन जाए। तो अभी फिलहाल में 9 मेंबर है, इससे पहले 8 मेंबर थे। तो इस वीडियो को दोस्तों यहीं पे एंड करते हैं। वीडियो कैसी लगी प्लीज़ डू लेट मी नो सो दैट आई कैन इम्प्रूव इन एनी अपकमिंग वीडियो। और जो भी आपका कमेंट है, फीडबैक है, प्लीज़ आप मुझे कमेंट करिए। और वीडियो को दोस्तों लाइक और शेयर जरूर कर दिया करो, सो दैट इस तरह का जो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, जो वैकेंसी, जो फैक्ट एंड फिगर है, आपको टाइमली मिलते रहेंगे। और आने वाले टाइम में हम इन फ्रीक्वेंसी को बढ़ाएंगे वीडियोज़ की, सो दैट आपके एग्जाम से रिलेटेड जितनी भी इंपॉर्टेंट बातें करंट अफेयर और GK की हैं वो यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो सी इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन यू टेक केयर एंड प्लीज़ कीप स्टडिंग। हैप्पी लर्निंग, बाय बाय, टेक केयर।